बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि चंद दिनों में अब बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो एक अफरा तफरी मुल्क के तूलो अर्ज में फैली हुई है, पेट्रोल पंप्स क्लॉग्ड हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। इतनी पैनिक मार्केट में और पूरे मुल्क में क्यों है? अब ये इसकी जाहिर सी बात है, बहुत सी वजूहात हैं। एक तो एक बड़ा आसान होता है किसी भी हुकूमत के लिए कहना कि पिछली हुकूमत का सारा किया धरा है, वो भी एक कंटिन्यूएशन है। जाहिर सी बात है जिस तरह से चेंज ओवर हुआ था, इट वाज नॉट अ नॉर्मल चेंज के एक इलेक्टोरल प्रोसेस है और उसके बाद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कोलिशन सब आई और उसके बाद एक चीज़ बिल्कुल तय थी और वो ये थी कि पाकिस्तान वाज फेसिंग अ सीरियस एक्सटर्नल क्राइसिस, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी एक जो सबसे सामने सबूत है वो $10.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत ही लो हैं, 1.5 महीने के इंपोर्ट्स के बराबर हैं। सो एक आपको एकदम से एक IMF के पास भी जाना था। आज अगर कोई भी दुनिया में ये कह सके कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं थी, तो वो कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता। सो जब आप IMF के पास जाते हैं, मुश्किल फैसले भी करने होते हैं, मुश्किल फैसलों का पॉलिटिकल बैकलैश भी होता है, उसका भी ख्याल करना था। सो देयर वर डिसीजंस दैट कुड हैव बीन टेकन अर्लियर, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ और मार्केट्स जाहिर है फैसले का इंतज़ार करती हैं। उन्होंने पैनिक किया और जिस स्टॉक मार्केट गिरी है या करेंसी जो है 182 था मेरा ख्याल है जिस दिन हमारी हुकूमत आई है, 202-203 रुपए पर आज है। बट इतना मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि थिंग्स आर गोइंग टू स्टेबलाइज, इट विल टेक अ वाइल। मुश्किल सिर्फ ये है कि वी आर इन ऑलमोस्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ द 5-year टेन्योर और इस वक्त हमें वो फैसले करने पड़ रहे हैं जो कि पहले साल में कोई भी हुकूमत करती है। IMF के पास जाना या मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास जाना और मुश्किल उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाना जिसको पब्लिक के लिए आसान नहीं होता एक्सेप्ट करना। और 60 रुपए अगर आप एक हफ्ते में पेट्रोल बढ़ाएंगे और बिजली की कीमत अनाउंस करेंगे 8 रुपए 7 रुपए 90 पैसे पर यूनिट बढ़ाने का या गैस की कीमत बढ़ाने का, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा, पैनिक तो होगा। बट आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। You might possibly be one of the only few people जो मुस्लिम लीग नून में इस हुकूमत का हिस्सा हैं कि जो ये मान रहे हैं कि हमने देर कर दी और उससे गफलत हुई। 6 दिनों के अंदर आपने 2 दफ़ा प्राइस हाइक की है और एक तो वो गलती जिसके ऊपर मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आई, गलत सिग्नलिंग गई, वही ये गलती आप लोगों ने दोहराई जो असद उमर साहब ने बतौर वजीर ख़जाना दोहराई थी 2018 में IMF के पास बर वक्त ना जाके। रिपीटिंग मिस्टेक। सेकेंडली सर, अब आपने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक बार फिर ऐलान कर दिया कि मजीद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर हम कीमतों में इजाफा करेंगे, जिसकी वजह से अब होर्डिंग शुरू हो गई है पेट्रोल पंप्स पे। मुल्क के हर बड़े शहर के अंदर लंबी लंबी लाइनें और कतारें लग गई हैं। यू नॉट फर्स्ट टाइमर्स, आप तो यही कहकर आए थे कि हमें तजर्बा है, हमें हैंडल करना आता है, हमें गवर्नेंस आती है। व्हाई आर यू एक्टिंग एज फर्स्ट टाइमर्स? एक तो मैंने ये नहीं कहा था गफलत हुई है हमारे से, मैंने ये कहा था कि जब हम 12 अप्रैल की सुबह को फर्स्ट डे था शहबाज शरीफ साहब का एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और आपको पता है कि मिड मंथ में पेट्रोल इंक्रीज की या डिक्रीज की ओगरा समरी भेजता है, तो हमें पता था कि तकरीबन 2 दिन के बाद वो समरी आएगी। और हमें ये भी पता था कि चूंकि इमरान खान साहब जाते हुए एक बहुत ही गलत फैसला करके गए थे 28 फरवरी को, जब उन्होंने ना सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं की बल्कि डिक्रीज कर दी, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जिसको मैं कहता हूँ क्रिमिनल ऑफेंस किया, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अगले 4 महीने प्राइस इंक्रीज नहीं होगी, बावजूद इसके कि यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो चुकी थी, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वर गोइंग अप, बावजूद इसके कि जी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वर एक्सपेक्टेड टू गो फर्दर अप। हाउ कुड ही एवर अनाउंस अ फ्रीज फॉर नेक्स्ट 4 months? जो शौकत तरीन साहब कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जी हमने प्रोविजन किया था। कैसे प्रोविजन कर सकते हैं जब आपको इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का पता ही नहीं था कि अगले 4 महीने? सो वी वर कन्फ्रंटेड विद दैट सिचुएशन जब हम आए हैं। उसमें पॉलिटिकल जाहिर है, और इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बाहर निकल गए थे और एक नैरेटिव बिल्टअप कर रहे थे। उस बैकग्राउंड में अगर हम पहला बड़ा फैसला अगर कहते
कि वो जो कैचअप हमने करना था पेट्रोल प्राइसेस का, तो एक जाहिर है हम पॉलिटिकल इकोनॉमी रन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली इकोनॉमी विदाउट द पॉलिटिकल थिंग नहीं कर, उसमें फिर ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन होता है कि जी तो ज़ुबैर साहब मजे की बात ये है कि अब मरियम साहिबा कह रही हैं कि हम सियासत नहीं रियासत को देख रहे हैं। अब आप कह रहे हैं जब आए थे तो पॉलिटिकल सियासी मुईशत को देख रहे थे, बिकॉज हर मुईशत का हर फैसला सियासत से मुंसलिक है और उसके रिप्रिकॉशंस होते हैं और पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस है या एडिशन है। सो ये भारत जिसको अब आप कह रहे हैं मैं गफलत नहीं कह रहा, क्या आप बेहतर क्या इसका लफ्ज चूज करेंगे मेरे लिए? गफलत नहीं है तो क्या थी? जी देखो ना, एक ओपिनियन होता है जिसमें इकोनॉमिक्स इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। हमेशा से आपका ओपिनियन भी हो सकता है पड़ा उसमें वजन हो, मेरे ओपिनियन में भी वजन हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड, कि एक झटके में प्राइस बढ़ा दें या फेजेस में करें। आपने एक एग्जांपल भी गलत दी थी कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उन्होंने डिले किया था IMF के पास जाना। मैं यही कह रहा था कि देयर इज नो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट द लास्ट ईयर ऑफ अ 5-year tenure IMF के पास जाती है। हमें जाना पड़ा एक साल। अब आप खुद सोच लें कि अगले साल जून में लास्ट बजट होगा, उसकी तो ज़ाहिर कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम उस वक्त तक जाते भी हैं तो अगस्त में तहलील हो जाएंगी असेंबलीज। तो लास्ट ईयर में आप वो कंडीशनैलिटीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि IMF की सख्त तरीन कंडीशनैलिटीज है। बट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन आपने कहा कि हमने वेट किया, वेट नहीं किया। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि IMF के जाने के अलावा कोई और ऑप्शन था। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। जाने में देर कर दी, ये गलती की, मानते हैं आप? नहीं, जाने में देर नहीं की। मेरा ख्याल है अगर आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जिस दिन ओथ लिया था मिफ्ता इस्माइल ने, उसके 2 दिन बाद ही ही फ्लू ऑफ टू वॉशिंगटन। सर जाते हैं तो कुछ साजो सामान और फैसले लेके जाते हैं ना, वो फैसले नहीं किए ना कि किस शक्ल से जाएं। मसला ये था, उधर गए और फिर वापस अधूरे हाथ आना पड़ा बिकॉज जवाब मिल गया। जवाब मिल गया, इसलिए जवाब मिल गया कि मतलब आप ये देखें ना कि 100 मीटर की डैश लगानी थी और वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी ये अगर आप 1 2 3 4 5 6 चीज़ें नहीं करेंगे। फिर एक होता है स्टाफ लेवल टॉक्स होते हैं, स्टाफ लेवल टॉक्स करें, फिर कमिटमेंट्स करें बिजली के शोबे में, टैक्स के शोबे में। फिर बजट आ रहा था, बजट में कमिटमेंट्स के हवाले से कि कितना आप नए टैक्सेस लगाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर वो जो भी है, देखें मरियम जो कह रही हैं कि हम रियासत बचाने के लिए आए, बिल्कुल, बट इट डज नॉट मीन कि हम बिल्कुल पागलपन तो नहीं करेंगे ना। जो भी फैसला करेंगे वो आवाम की खुशनुदी के लिए करेंगे और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेंगे। ओके, सो गिव मी अ चांस एंड आई वुड लाइक, मैं चाह रही हूं इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट खुले सर, बिकॉज आज भी इंटरबैंक के अंदर भी 202 टप चुका है आपका डॉलर, मगर सलमान शाह साहब मुझे बताए 205 टप चुका है कह रहे हैं आपके